और ये बीएलओस के जितनी ये आत्महत्याएं हो रही है, ये सब हत्याएं हैं और इसमें ज्ञानेश कुमार जी मुख्य अपराधी हैं। लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों से, नफरत करते हैं। सीधी सीधी बात है, जो ईमानदार है, जो बेईमान नहीं है, वो मतपत्र की बात सबसे पहले करेगा। और हमारे साथी जो पॉलिटिकल पार्टीज में गए हुए हैं, मैंने उनके बारे में यही कहा है कि वो स्लीपर सेल से वो भी हार रहे हैं। आप लोग स्लीपर सेल्स को खत्म करो, यही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएंगी। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने साथियों से जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में गए हैं, जाके आप स्लीपर सेल्स हटवा दो, बस जनता अपने आप देख लेगी सब कुछ। और वरना नेताओं को यह समझ में आ जानी चाहिए बात कि अब बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा लोग नाराज हैं तो वो अपोजिशन पार्टी के लोगों से हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कहानी नहीं चाहिए। कहानी सुननी होगी और गोलीबाजी सुननी होगी तो मोदी जी हैं हमारे पास सुपर बॉस। रिजल्ट हमारा हक, जो कहते हैं ना साडा हक इत्ते रख, हम लोग इनको हटा रहे हैं, आप लोग इनको हटाने में नाकामयाब हैं। जनता वोट दे रही है, आप हमारे वोट गिनवाने में नाकामयाब हैं अपोजिशन पार्टी के लोग। मैंने बिहार में, मैं आप लोगों से भारी मन से साझा कर रहा हूं, हमने तो ये इलेक्शन कमीशन को अभी पिछले 15 दिन 20 दिन पहले, 1 महीना पहले ही मजबूर कर लिया ये कहने के बाद कि हमने कानून बदल लिए, फिर भी महमूद प्राचा को हम रोक नहीं सकते ईवीएम की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए। इसलिए हमने जलाई दी, डिस्ट्रॉय कर दी, ये आके कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी। ये एक अलग बात है कि ये उन्होंने इकबाल जुर्म यानी कि अपने अपराध का एकदम कन्फेशन कर लिया, वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। बाय द वे हमने राजीव कुमार जी के ऊपर तो नोटिस जारी कराई दी है एफआईआर कराने के लिए, और जितने बीएल और ईसीआईएल में डायरेक्टर्स हैं बीजेपी के द्वारा, उनके लिए भी नोटिस जारी हो गए हैं पिछले महीने, मैंने आपको बताया। लेकिन ये काम मुझ जैसा छोटा लॉयर कर पा रहा है, इतने सारे काम। अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ आ जाएंगी हमारे, इनके पास तो लंबी लंबी फौजें हैं ना हर चीजों की, हम पलट देंगे ये ईवीएम के, सरकारें पलट देंगे, जनता सड़कों पे आएगी, ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव होंगे, इनकी जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। लेकिन अफसोस अभी तक बिहार में इलेक्शन पिटीशन नहीं डाली। ये सीकरवाई जी यहां बैठे मुझसे नाराज भी होते हैं, मैं तो अपनी गलती भी तो बताऊंगा। जब इन्होंने पिटीशन डाली थी, इनकी भी वीडियोग्राफी हमारे पास है, चोरी साफ नजर आ रही है उसमें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हियरिंग पे जज साहब जो है हमें हियरिंग नहीं देंगे, 6 महीने में इनका केस खत्म नहीं करने देंगे। हालांकि सेक्शन 86 में सब सेक्शन 7 में साफ साफ लिखा है कि 6 महीने में केस खत्म होना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने सारी पिटीशन डलवाई, तो कुछ दिन तो साथ रहे, उसके बाद छोड़ दिया और वो पिटीशन सब डिसमिस होनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा में एक पिटीशन जो डली है, जिस ग्राउंड पे महाराष्ट्र में डिसमिस हुई है, उसमें हमने उसी ग्राउंड को डिसमिस कराया अभी हरियाणा से 4 दिन पहले। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा पिटीशंस डली हुई हैं, फॉलो अप नहीं किया, किसी और से कराया। और मैं इस बात को अगर कहता हूं तो ये मेरा दुखी मन है कि मुझे ऐसा ही लगता है कॉम्प्रोमाइज हो गए वो। बिहार में जुलाई 3 को पिछले साल मैंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक चिट्ठी लिखी, उसमें चीजें बताई कि मैं रिट पिटीशन लगाना चाहता हूं। रिट पिटीशन लगाने के लिए जो सबूत चाहिए मुझे, वो पॉलिटिकल पार्टीज के पोजीशन में हैं। आप मुझे वो दे दीजिए, ये मैं ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये मैं इसका जहर कम से कम कर दूंगा, तब आप चुनाव जीत जाओगे, वरना आप चुनाव हारोगे, 100% हारोगे। नहीं रिस्पॉन्ड किया एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने। अब मैं यूपी के लिए, तमिलनाडु के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए वही बात कह रहा हूं। अभी भी ईवीएम को रोक लेंगे हम, जितना रोक लेंगे उतनी ज्यादा हमारी जीत की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वरना वेस्ट बंगाल में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहां जनता बहुत जागरूक है। कितना वो ईवीएम को रोक पाएगी, मेरे ख्याल से शायद रोक ही ले, लेकिन फिर भी नेक टू नेक लड़ाई होगी वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु में इस बार तो नहीं, अगली बार ईवीएम से चुनाव होंगे, और इस बार भी वो एक साउथ में बहुत बड़े हीरो हैं, उनको फिल्म स्टार हैं, उनको ला रहे हैं, तो वो मुझे खतरे की घंटी लग रही है। उसके बहाने से डीएमके को वो हरा दे और ये बोल दें कि ये इन्होंने स्वीप कर लिया। करेंगे सब स्वीप ईवीएम के माध्यम से, और ईवीएम को अगर रोकना है तो कानूनी लड़ाई 20%, 80% आंदोलन। एसआईआर की मेरी गुजारिश यही थी सब लोगों से कि एसआईआर का बाइकआउट होना चाहिए, इलेक्शन का बाइकआउट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एसआईआर का बाइकआउट कर देते तो एसआईआर फेल हो जाती, लेकिन हमने नहीं किया। सीए एनआरसी फेल हुई थी क्योंकि हमने कागज नहीं दिखाने का आंदोलन एक किया था, वो सक्सेसफुल आंदोलन था। सीए एनआरसी तब लागू नहीं करा पाए, और अब
वही दूसरे रास्ते से वही काम शुरू हो गया है। बड़े मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट भी के जजेस भी मना करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमारे पास मत आओ। जाने वाला वही है जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। नीचे से कोई केस बना के फिर भी मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ बड़े इश्यूज पे। हाँ, कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो उसमें रिलीफ मिल जाएगी, टैक्सेशन ये वो सब, वो हमें भी मिल जाती है, सबको मिल जाती है। बड़े इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब अपने इशू की अपने हाथों से भ्रूण हत्या करना, अपने आप को एक तरीके से सुसाइड करना। और ये बीएलओस के जितनी ये आत्महत्याएं हो रही हैं, ये सब हत्याएं हैं और इसमें ज्ञानेश कुमार जी मुख्य अपराधी हैं। लेकिन कानूनी कार्रवाई इसकी सही करने की आवश्यकता है। सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण पहले सरकारी क्षेत्र में तो इतना मिल गया, हमें उसका तो लाभ उठा लें। इतना ज्यादा हम लोग मतलब क्रीमी लेयर की भी सुपर क्रीमी लेयर में जा चुके हैं, हम सब जा चुके हैं ना। कितने साल तो रहे, कितने दशक तक रही। प्रोफेसर रतनलाल साहब बोलते हैं, मैं दुख के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूं आपको, कि हमें इतना तो मिल गया। ये क्या बात हुई जी? ये क्या हुई बात? हम वहां थे, हम यहां आ गए। अरे हमें वहां होना चाहिए था, ये शुरू से यहां थे। अब तो बराबरी होगी, इनका लेके हमें मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि हम लोग तो इतने पीछे थे, हमें इतना मिल गया? ये इससे मैं एग्री नहीं करता ना। सब हमारा है, इनका तो नेगेटिव में है हजारों साल से। उसका कौन हिसाब देगा जो इतने साल से चुराया हुआ है? ये बताएं ना पहले। अब आप इनसे ये बोलोगे कि ये मिल गया तो ये कहेंगे भैया ये तो शरीफ ही है, अभी तक भी, अभी भी ये शराफत में है, इन्हें और मारो। जब आप ये कहोगे ना घरों से निकाल लेंगे सब कुछ जो हमारा पेंडिंग है, तब ये आपको कहेंगे नहीं नहीं इनका इतना तो बनता है। वैसा ऐसे थोड़ी। अभी आजकल आंदोलन ज्यादा हो गया ना, तो बहुत सारे मनुवादी आज अम्बेडकरवाद और मनुस्मृति के खिलाफ ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनके मतलब डीएनए में घुसी हुई है मनुस्मृति। ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड करके बोल रहे हैं, देख लो आप। एक और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हमारे, उन सबकी हम तारीफ करते हैं, बिहार में बोल रहे हैं कि भाई हमने बड़ी डिटेल में रिसर्च की थी, 130 सीटें तो आ रही थी, ये 200 क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी। ये एक हमारे वाले हैं मनुवादी बैकग्राउंड से ही, वो मैंने सुना उन्हें, मैंने कहा वाह वाह, जिनकी 50 सीटें नहीं आ रही थी, हमारा माइंडसेट तो वहां बना दिया। ये ईमानदार आदमी कह रहे हैं कि 130 आ रही थी। इतने बड़े फ्रॉड हैं ये। बिहार में 50 सीटें नहीं आ सकती थी इनकी, ईवीएम से चुनाव हुआ इसलिए आई किसी को वोट। और वो हमारे एक और स्लीपर सेल पार्टी प्रशांत किशोर जी की बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं मैं तो 40-50 साल से एक्सपर्ट ही हूं इस चीज का। और एक और हमारे स्लीपर सेल जो सुशील सोसाइटी के स्लीपर सेल है, इनका नाम है हमारे यादव साहब, योगेंद्र यादव साहब, दोनों परेशान हैं कि ये हो कैसे गया। वो कह रहे हैं कि जी 11% कैसे हो गया योगेंद्र यादव जी, 5-6% तक तो मैं समझ सकता था, ये 11% कैसे हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब हम जो बोल रहे हैं ईवीएम से हो रहा है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा आपकी? लेकिन आप तो पेपर बैलेट के खिलाफ हो, आप तो ईवीएम की बड़ी तारीफें लिखते हो इंडियन एक्सप्रेस के। तो ये जो आस्तीन के सांप है ना, ये है। दूसरे हमारे वो कह रहे हैं 130 आएंगी, ये प्रशांत किशोर जी, वो तो खैर अभी बहुत बड़े, वो भी अम्बेडकरवादी बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये एक नई पार्टी बनी थी 3 दिन पहले, सिंबल मिला था इन्हें 10,000 रुपए से। हम जो इतनी देर से अपनी मेहनत करके कैंपेनिंग कर रहे थे, हमारा सिंबल सबने जान लिया। हमें समझ में आती कि जी जेडीयू के सिंबल पे लोगों ने 10,000 रुपए लेके महिलाओं ने वोट डाल दिया, ठीक, हमें समझ में आती बात। तो प्रशांत किशोर जी ने बोला कि ये जो नए सिंबल वाली पार्टी थी, इसको 10,000 रुपए लेके सिंबल कैसे पता लग गया कि यहां पे वोट डालनी है। ये हमारे परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। उसके आगे मैं भी कुछ बोल रहा हूं। जब 10,000 रुपए लेके ही वोट डाले थे, तो ये लालू यादव जी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज को इतनी सारी वोटें कहां से आ गई? लॉजिक। पर ये लॉजिक मैं दे रहा हूं, मैं अपने आप को बेवकूफ मान रहा हूं कि मैं ये लॉजिक दे ही क्यों रहा हूं, किसको दे रहा हूं?